हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे सैम्पलिंग एंड सर्वेइंग एंड बेसिकली टुडे वी विल कंसंट्रेट ऑन सैम्पल थ्योरी। आपने बेसिकली ये जो हमारा वीडियो है, ये जो हमारा लेक्चर है, ये मैथमेटिकल बैकग्राउंड के उन बच्चों के लिए है जो 10th 12th तक स्टैटिस्टिक्स को उस लेवल पे नहीं पढ़ते और ग्रेजुएशन में एनी हाउ एकदम से ग्रेजुएशन का वो सिलेबस आ जाता है जो उन्हें परेशान करता है। तो उस सिलेबस के लिए कुछ बेसिक्स जो बच्चों को पता होने चाहिए वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले बहुत बार आप पढ़ते हैं पॉपुलेशन, कि भाई पॉपुलेशन क्या है। तो अगर डिक्शनरी में जाएंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा पॉपुलेशन इज़ द सेंसस और एक जगह की आबादी या पॉपुलर होना यानी फेमस होना। तो स्टैट में क्या मतलब है? तो स्टैट में मतलब है कि ए कलेक्शन ऑफ ऑल आइटम्स और ऑल ऑब्जेक्ट्स अबाउट विच सम इन्फ्रेंस इज मेड। अब अगर मैथमेटिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए बात करूं तो जो आप यूनिवर्सल सेट समझते हो वो स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन है। एग्जाम्पल हमने जैसे दिए कि भाई नंबर ऑफ सीट्स इन ए लार्ज बैच, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए यूनिवर्सिटी और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, ये तीनों पॉपुलेशन हो सकते हैं। हमें मेंशन करना पड़ेगा कि हम इस कंसर्न एरिया में स्टडी कर रहे हैं। अगर हम केवल एक क्लास में स्टडी कर रहे हैं तो वो क्लास के स्टूडेंट पॉपुलेशन है। हम यूनिवर्सिटी लेवल पे स्टडी कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट उस पॉपुलेशन के मेंबर हैं। इसी तरह से फिर टाइप ऑफ पॉपुलेशन, तो पहले आता है फाइनाइट पॉपुलेशन, इनफाइनाइट पॉपुलेशन एंड हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। नाम से ही है फाइनाइट पॉपुलेशन, यानी जब आपके पास जो कंसर्न ऑफ स्टडी हो वो एक फाइनाइट एरिया में हो, एक फाइनाइट नंबर पे हो, तो वो फाइनाइट पॉपुलेशन कहलाती है। और इनफाइनाइट यानी जब वो इनफाइनाइट कंसर्न एरिया में हो। जैसे फाइनाइट के लिए हम कहेंगे कि नंबर ऑफ कार्स इन ए सिटी, और इनफाइनाइट के लिए हम कह सकते हैं नंबर ऑफ लीव्स और ट्रीज इन ए सिटी और एंड कंसर्निंग एरिया। तो अगर आप पेड़ों को भी गिन लेंगे तो कम से कम पत्तियों को नहीं गिन सकते एज फार एज आई सपोज। तो लीव्स ऑफ ट्री कैन बी कंसिडर्ड एज ए इनफाइनाइट पॉपुलेशन। एंड द लास्ट वन हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन, तो ये जब हम स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं, जैसे कि भाई वन वन कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, और वन डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स, 7 टाइम्स। तो वहाँ से जो एक हाई मतलब एक रिजल्ट बनता है वो हाइपोथेटिकल होगा, तो इसलिए उसे हम कहते हैं हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। देन है सेंसस एंड सैम्पलिंग सर्वेज। census method or complete enumeration method. In this method the information is collected from each and every unit of population। यानी जब हम सेंसस करते हैं तो वहाँ पे हम हर एक पॉइंट को कवर करते हैं। तो इनकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स रहती हैं। मेरिट्स इसकी हैं कि जो डाटा आएगा वो रिलायबल होगा, एक्यूरेट होगा, ऑथेंटिक होगा एंड स्टडी के काम आएगा। बट डीमेरिट होगा कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, मनी कंज्यूमिंग है और मैन पावर कंज्यूमिंग है। इसी तरह से फिर आता है सिचुएशन वेयर सेंसस मेथड कैन बी यूज। तो इसका मतलब है कि जब पॉपुलेशन साइज़ कम हो, मान लीजिए आप एक स्कूल कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो आप हर एक बच्चे को इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप सेंसस यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप इवन एक इंडिया जैसे देश की बात करते हैं तो वहाँ पे आप सेंसस को यूज़ नहीं कर सकते। एक बार सेंसस कराने में गवर्नमेंट को 10 ईयर्स लग रहे हैं। तो दैट इज़ द सेंसस। अब बात आती है पैरामीटर, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। देखिए बहुत बार बच्चा कहता है कि हम स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, हम मीन मोड मीडियन क्यों पढ़ रहे हैं, हम स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों पढ़ रहे हैं। उसका जवाब आपको यहाँ मिलेगा। पैरामीटर, ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन एज पैरामीटर एंड द स्टैटिस्टिकल कॉन्स्टेंट सच दैट मीन, वेरिएंस, कोरिलेशन, ये सब क्या है? पैरामीटर्स हैं। सैम्पल यानी एक पॉपुलेशन का एक सबसेट जो एक अकॉर्डिंग टू हमारी सिचुएशन हो वो कहलाता है सैम्पल। रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड सैम्पल, यानी आप समझ सकते हैं कि जो सैम्पल गुड होगा उसके कुछ बेसिक मेरिट्स होंगे, तो वो मेरिट्स हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि वो बायस्ड नहीं होना चाहिए, वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए एंड
जो सैंपल साइज है वो भी एडिक्वेट होना चाहिए। तो ये है सैंपल साइज। अब अगर हम कहें कि द फैक्टर्स डिसाइडिंग द साइज ऑफ सैंपल, तो जो साइज ऑफ सैंपल है वो ऑब्वियसली डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स पे। तो ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम और पॉपुलेशन के साइज़ पे भी डिपेंड करेगा। तो इस तरह से मतलब ये डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, मान लीजिए भारत की पॉपुलेशन 130 करोड़ है, 35 करोड़ है, और उसमें से हम 20 लोगों का सिलेक्शन करें, रैंडम सिलेक्शन करें, तो वो 20 लोग पूरे भारत को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो वो मतलब एक दैट इज़ नॉट ए गुड साइन। और अगर एक किसी गली में 20 ही लोग रहते हैं और आप वहाँ से 18 लोगों को सेलेक्ट कर लेते हैं, केवल 2 लोगों को छोड़ते हैं, और आप उसे कह रहे हैं कि ये सैंपल है, टेक्निकली दैट इज़ ए सैंपल बट नॉट यूजफुल। तो इसी तरह से फिर आती है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग ए सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन सो दैट सम इन्फ्रेंस अबाउट द पॉपुलेशन कैन बी मेड बाई स्टडिंग द सैंपल। यानी एक पॉपुलेशन में से एक सैंपल को निकालना और वो निकाल के उसको स्टडी करना, इस प्रोसेस को हम कहेंगे सैम्पलिंग। और ये सैम्पलिंग कई तरीके से हो सकती है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, टेक्निकल टर्म्स में मैं ज़्यादा नहीं जाता हूँ अपने वीडियो में, क्योंकि मेरा ये मानना है कि टेक्निकल टर्म्स तो आप पढ़ ही लेते हैं, जैसे लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। तो ए मॉडरेटली लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स चूजन एट रैंडम फ्रॉम ए लार्ज ग्रुप आर एट मोस्ट श्योर on an average to process the characteristic of large group. This law based on the following assumptions: the selection of sample must be random, the number of items in the sample should be large. देखिए, जितना ज़्यादा बड़ा आप सैंपल लेंगे उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि वो चीज़ों को सही रिफ्लेक्ट कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके किसी एरिया में 10,000 लोग रहते हैं और आपने केवल 10 लोगों से बात की, तो वो 10 लोग किसी एक पर्टिकुलर व्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप 10,000 में से 50 पे जाएंगे, 100 पे जाएंगे, तो वो एक प्रोबेबिलिटी बढ़ाएगा कि अब डिफरेंट व्यूज़ के पर्सन्स, डिफरेंट व्यूज़ के सिटीजन्स भी आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। तो फिर हमने कुछ डिस्कस किया है एवरेज एंड लिमिटेशन ऑफ सैम्पलिंग, और उसके बाद हम अभी एवरेज, एडवांटेज ऑफ एंड लिमिटेशन ऑफ सैम्पलिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो एडवांटेजेस हैं वो कई सारे हैं, जैसे कि टाइम टेकन फॉर द स्टडी। तो ये चूँकि एक पॉपुलेशन का एक पार्ट हमें करना है, तो ये टाइम बचाता है, हमारा कॉस्ट कम पड़ती है, और फिज़िकल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द कंप्लीट एंड इनमरेशन, यानी जो हर एक से मिलने का काम होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से जो मेरिट्स हैं, जो डीमेरिट्स हैं, वो भी आप समझ सकते हैं कि ये पूरे डाटा को रिप्रेजेंट नहीं करती। आपने जो डाटा कलेक्ट किया उसकी क्वालिटी क्या है, इस पे भी डीमेरिट बन सकती है कि जिन्होंने जानकारी दी। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें हैं। तो दीज आर द limitations and advantages of sampling. Rest of all we will discuss in our next video. Thank you very much.